नमस्कार दोस्तों, महाभारत टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आखिर पांडवों ने ब्राह्मण बनकर द्रौपदी स्वयंवर में क्यों भाग लिया था? दरअसल पांडव लाक्षागृह षड्यंत्र से बाहर निकलकर वन में रहने लगे थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना ले। लाक्षागृह की कहानी हमारे इस चैनल पर पिछले भाग में है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, जो कि शॉर्ट में अपने बच्चों को सुनाने के लिए एकदम बेस्ट है। आप इसे अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा। कुछ लोगों का मानना है कि घर में महाभारत की कहानी सुनाने से और सुनने से कलह हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि भगवान की कहानी और कथा से कैसे कलह हो सकते हैं? ये जरूर किसी नास्तिक द्वारा कही गई बात है। आप जरा सोचिए, हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में कितनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, जिसे हम पढ़कर और सुनकर अपना जीवन में उतार सकते हैं। शास्त्रों की कहानी हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमारे महाभारत में ऐसे बहुत से चरित्र हैं, जिस चरित्र से हम सीख सकते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं। तो अब चलते हैं उस कहानी की ओर। एक दिन कुछ ब्राह्मण पांडवों की कुटिया के पास से गुजर रहे थे, तो माता कुंती ने उन्हें भोजन सेवा के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन माता कुंती ने अपना और अपने पुत्रों का परिचय नहीं दिया। वे ब्राह्मण इस निमंत्रण को स्वीकार किया और कहने लगे कि वे सब काम्पिल्य नगरी जा रहे हैं और उन्हें भी काम्पिल्य नगरी जाना चाहिए, क्योंकि काम्पिल्य नगरी में महाराजा ध्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाने जा रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों को इतना दान मिलेगा कि पीढ़ियों तक भिक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तब कुंती ने यह जानने की आग्रह की कि राजा ध्रुपद की पुत्री इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो सकती है। कुछ महीने पहले तक तो उनकी कोई पुत्री ही नहीं थी। तब ब्राह्मणों ने कुंती और पांडवों को ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न और दिव्य जन्म द्रौपदी की जन्म रहस्य की कहानी सुनाई। महाराजा ध्रुपद और द्रोणाचार्य बाल्यकाल में एक ही गुरुकुल में अध्ययन करते थे और गुरुकुल में ही ध्रुपद और द्रोण में मित्रता हो गई। उस समय ही ध्रुपद मित्र द्रोण को वचन दिया था कि अगर वे राजा बनेंगे तो आधा राज्य वो मित्र द्रोण को दे देगा। और जब ध्रुपद राजा बने तो एक दिन द्रोण मित्र ध्रुपद के पास गए और उन्हें वो वचन याद दिलाया। राजा ध्रुपद क्रोध में आ गए और द्रोण को एहसास दिलाया कि वो बचपन की बात थी, अब वो काम्पिल्य नगरी का राजा है और द्रोण एक ब्राह्मण, और एक ब्राह्मण को राजपाट से क्या लेना। ये कहकर राजा ध्रुपद ने द्रोण का अपमान कर दिया। इस बात से द्रोण के हृदय में एक अपमान का कांटा धंस चुका था। अपमानित द्रोण इसका प्रतिशोध लेना चाहते थे। गुरु द्रोण बाद में हस्तिनापुर के राजकुमारों की शिक्षा गुरु बन गए और गुरु दक्षिणा में ध्रुपद राज मांग लिया। कौरव राजकुमार ने तो ये गुरु दक्षिणा नहीं दे सका, लेकिन पांडवों ने ध्रुपद को बंदी बनाकर गुरु दक्षिणा में ध्रुपद का राज्य दिया। गुरु द्रोण ने ध्रुपद को बंदी दशा से मुक्त किया और उन्हें आधा राज्य दिया, जिससे राजा ध्रुपद बेहद अपमानित महसूस किया, क्योंकि किसी क्षत्रिय को दान में राज्य देना अपमान के ही समान है। राजा ध्रुपद इस अपमान का प्रतिशोध की आग में जलने लगे और उन्होंने एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहा जिससे द्रोण का संहार हो सके। उन्होंने ऋषि व्यास के पास गए ताकि वे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर सके, लेकिन ऋषि व्यास ने यह यज्ञ करने से मना कर दिया। उन्होंने ध्रुपद से कहा कि जीवन बड़ा अनमोल है, इसे व्यर्थ ना गवाए, क्योंकि ध्रुपद प्रतिशोध की आग में जल रहे थे, जो आग उसे भी जलाकर भस्म कर सकते हैं। इसलिए वो इस आग से निकलकर शांतिपूर्ण जीवन अपनाए। क्योंकि वे एक ऋषि के पास आए तो उन्होंने उनको आशीर्वाद में उनके भाई ज्याज के पास जाने के लिए कहा। ध्रुपद ऋषि ज्याज के सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बारे में कहा, तो ऋषि ज्याज उस यज्ञ को करने में राजी हो गए। विशाल भव्य तरीके से यज्ञ का आयोजन किया गया और उस यज्ञ की हवन कुंड से दिव्य पुत्र धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ और साथ ही उस हवन कुंड से ही दिव्य जन्म द्रौपदी का जन्म हुआ और इसी द्रौपदी का ही स्वयंवर रचाया जा रहा है, जिस पर भारतवर्ष के सारे राजा महाराजा उस स्वयंवर में भाग लेने आ रहे हैं और द्वारिका से श्री कृष्ण और बलराम जी भी आएंगे। ये सुनते ही पांडव के हृदय श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन की अभिलाषा से भर गया। वे उस ब्राह्मण के रूप में काम्पिल्य नगरी में द्रौपदी स्वयंवर में भाग लेने के लिए तैयार हो गया और यहाँ से ही महाभारत की कहानी को एक नया मोड़ मिला। आप आगे जानेंगे कैसे अर्जुन ने इस द्रौपदी स्वयंवर को जीत लिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको अगर ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और महाभारत की कहानी के साथ, तब तक के लिए
जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।